हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है और आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका कोर्स क्लासेस चलेगी। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। पहला क्वेश्चन है, रेपो दर वो दर है जिस पर ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को ऋण देता है। ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है। ऑप्शन से भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक को ऋण देगा एंड ऑप्शन डी अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक जो अन्य बैंकों को ऋण देगा जिस दर पे, उस दर को बोला जाएगा रेपो दर। रेपो रेट बोला जाता है इसको, ठीक है। रेपो रेट पे भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक को ऋण देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचने पर निम्न में से क्या होता है? मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति अप्रभावित होती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, ठीक है। जब भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचने लगता है तो मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नाबार्ड किसका नाम है? नाबार्ड नाबार्ड, ठीक है, ये नाबार्ड जो है किसका नाम है? एक वाणिज्यिक बैंक का नाम है, वित्तीय संस्था है, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। मतलब एक ऐसा बैंक है जो किसान को लोन देता है और किसान के सहायता के लिए बैंक बनाया गया। ग्रामीण बैंक है ये, ठीक है, गांव में पाया जाएगा और किसान के लिए ये डेडिकेटेड बैंक है, नाबार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्ति रखनी होती है? 115 करोड़, 85 करोड़, 200 करोड़ या फिर 210 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 करोड़ मिनिमम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक या फिर ग्रामीण बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाबार्ड। ये नाबार्ड जो है ये किसानों को दीर्घकालीन सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा है? अप्रैल मार्च, जुलाई जून, अक्टूबर सितंबर या फिर जनवरी दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है। ये लेखा वर्ष होता है आरबीआई का। आरबीआई का न्यू ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से और ख़त्म होता है 30 जून पे, ठीक है। ये आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। तो जुलाई और जून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? एसबीआर, एसएलआर, सीबीआर या फिर सीएलआर। तो इसको बोला जाता है एसएलआर, ठीक है, सांविधिक तरल अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है या फिर ब्याज दर अप्रभावित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति जो होगी वो घट जाएगी। जब भी आरबीआई
अपना नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ा देगा तो आपूर्ति घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय एंड ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? एक वाणिज्यिक बैंक है, एक केंद्रीय बैंक है, एक सहकारी बैंक है या फिर एक अग्रणी बैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक केंद्रीय बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई पूरा इंडिया को रेगुलेट करने वाला बैंकों का बैंक इसको बोला जाता है, सभी बैंकों का बैंक, मतलब बैंक को ये ऋण देने वाला बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था होती है? मिश्रित बैंकिंग, एकल बैंकिंग, शाखा बैंकिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाखा बैंकिंग। मतलब जितने भी प्रकार के वाणिज्यिक बैंक अगर आप देखोगे वो शाखा बंधित होगा, मतलब उसके ब्रांचेज होगी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी शाखा हर जगह मिलेगी। आप हर एक जगह पे आप डिस्ट्रिक्ट में देखोगे बहुत सारे स्टेट बैंक मिल जाएंगे, हर एक स्टेट में इसको आप देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या फिर यूटीआई बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसबीआई बैंक। ये जो है ना कॉमर्शियल बैंक में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक में सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत सरकार ने देश के 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था किस वर्ष? जुलाई 1969 में, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में या फिर जुलाई 1991 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुलाई 1969। ये डेट याद रख लो, इस डेट में क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बचत में सबसे ज्यादा योगदान कौन करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र या फिर निजी कारपोरेट क्षेत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घरेलू क्षेत्र। ठीक है, घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक एंड ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, विश्व बैंक का दूसरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी, ऑप्शन बी अदृश्य, ऑप्शन सी संरचनात्मक एंड ऑप्शन डी प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, भारत में मुख्यतः संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगाताधिक स्फीति, मांग अधिक स्फीति, विस्फीति या फिर प्रत्यास्फीति? तो इसको बोला जाता है विस्फीति। डिसइन्फ्लेशंस, विस्फीति बोला जाता है। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने वाला प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारत यूनियन ट्रस्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा। 1 रुपए का जो नोट है, नोट और जितने भी सिक्के हैं इनको भारत सरकार करेगी। ठीक है, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोट तक जितने भी नोट हैं वो कौन करेगा? आरबीआई, वो आरबीआई करेगा। लेकिन 1 रुपए का नोट पे आरबीआई का अधिकार नहीं होता और जितने भी सिक्के पे आरबीआई का अधिकार नहीं होता, वो भारत सरकार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर या फिर कुल उत्पादन पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से कुल बचत पे। ठीक है, कुल बचत पे जो है वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह पूंजी निर्माण पे निर्भर करेगी।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पूंजी निर्गम रखा जाता है द्वितीयक बाजार में, ऑप्शन बी अलम्ब वस्तु बाजार में, ऑप्शन सी प्राथमिक बाजार में, ऑप्शन डी काला बाजार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक बाजार में आपको नया पूंजी निर्गम रखना देखा जा सकता है। ओके, आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना तो ये पीडीएफ आप ले लेना और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।